अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतजार मत करो। अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतजार मत करो। प्रयास करो और खुद ही एक चमत्कार बन जाओ। जब आप किसी काम को शुरू करें तो असफलता से बिल्कुल ना डरें, ना उस काम को छोड़ें, बल्कि ईमानदारी से काम को करें। और जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। जीवन में हार तब नहीं होती जब हम हारते हैं। जीवन में हार तब नहीं होती जब हम हारते हैं। हार तो तब होती है जब हम हार मान लेते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। मैं सूरती वेदी। हम ऐसी 4 आदतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो बनाती हैं संस्कारवान, यानी 4 हैबिट अपनाकर जीवन में उतारकर अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो हम थोड़ा सा प्रयास करके, थोड़ी अपनी आदतों में बदलाव लाकर हम स्वयं भी एक अच्छा जीवन जिएंगे और बच्चों को भी प्रेरणा देंगे, यानी बच्चों के लिए भी हम आदर्श बनते हैं। तो पहली हैबिट जो है कि व्यवहारिक बातें बहुत ही आवश्यक हैं। दूसरी बात, हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति बहुत ही खास है। तीसरी बातचीत से जीते विश्वास। और चौथी हैबिट जो है कि डाइट भी हो राइट, यानी खान पान भी हमारा अच्छा हो। इस तरह हम एक एक करके इन 4 बातों पर बात करते हैं। कि पहली बात जो है कि व्यवहारिक बातें आवश्यक, यानी हम अब देखो, कहा भी जाता है कि बच्चों को बनाने में, बच्चों को निखारने में, बच्चों को संस्कारवान बनाने में माता पिता की अहम भूमिका होती है। यदि माता पिता आपको बचपन से ही व्यवहारिक ज्ञान, अनुशासन, अच्छी बातें सिखाते हैं, नैतिक शिक्षा सिखाते हैं, तो आपको जरूर सीखना है, क्योंकि हमें एक अच्छे इंसान बनकर तैयार होना है। यानी हमारे जीवन में व्यवहारिक ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों को बनाने में, निखारने में माता पिता का बहुत ही अहम योगदान होता है। माता पिता की अहम भूमिका होती है। हम सभी जानते हैं कि माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा बच्चों को स्पेस देते हैं, उसी तरह बच्चों का जीवन बनते जाता है। तो जब माता पिता आत्मविश्वासी होते हैं, आत्मबल से भरपूर होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वो चीज बच्चों में भी आती है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखें। यदि आप बच्चों को बचपन से ही समझते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, तो निश्चित ही बच्चा बड़ा होकर बहुत ही अच्छा इंसान बनकर तैयार होता है। और यदि बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करना चाहते हैं तो व्यवहारिक ज्ञान भी समझना, बताना, सिखाना बहुत ही आवश्यक है। तो बचपन से ही उन्हें सिखाएं बड़ों से कैसे बात की जाती है। खुद भी अच्छे से बड़ों से बात करें। जैसे कि घर में, अपने घर में माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, तो जो बच्चों के मम्मी पापा होते हैं, उन्हें उनके सामने अच्छे से पेश आना बहुत ही आवश्यक है। तो वो चीज बच्चे देखेंगे। जैसे हम बड़ों से सम्मान से बात करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और सॉरी बोलते हैं, इस तरह और शिष्टाचार रखते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं, अपना स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखते हैं। यदि ऐसा हम करते हैं तो कुछ चीजें तो बच्चे देखकर ही सीख जाएंगे और कुछ चीजों के लिए हमें अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो हम ऐसा करके अपने बच्चों को संस्कारवान बना सकते हैं। यदि माता पिता दोनों साथ में हैं तो दोनों को मिलकर निर्णय लेना चाहिए कि हमारे बच्चे को हमें कैसे मार्गदर्शन करना है, बच्चे को समझना है, उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताना है। माता पिता दोनों सिखाएं और बच्चे को संस्कारवान बनाएं, तभी हर एक बच्चे के लिए ऐसा हमारा प्रयास हो तो निश्चित ही हमारा आने वाला जो समय है बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन बनकर सामने आएगा। दूसरी बात जो है कि हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति खास होता है। तो हम यह बात हमेशा जानें कि हर एक का एक अलग महत्व होता है, वैल्यू है और अपने आप में वो श्रेष्ठ है। किसी को कमतर ना आके अपने आप को श्रेष्ठ ही समझें और श्रेष्ठ मानकर ही अपने बच्चों को भी सही गाइड करें, सही मार्गदर्शन करें। हर किसी का पेरेंटिंग स्टाइल अलग होता है
और इसे एक नियम से बांधकर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चा में कुछ ना कुछ खास है। बच्चों में कोई ना कोई खास और अद्भुत गुण होता है जिसे हम समझकर, पहचान कर और उसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। अपना मूल्यवान समय लगाना होगा। सभी बच्चे एक समान नहीं होते, सबकी अलग अलग आदतें होती हैं। कोई कम शरारती होता है, कोई बहुत ज्यादा शरारती होता है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई थोड़ी देर से सीखता है। इस तरह हमें बच्चों को सिखाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो माता पिता अपने बच्चों को सिखाने के लिए उनके साथ समय बिताएं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि समय दें बच्चों को सिखाने के लिए, और अपने जो भी काम है उन्हें सिस्टम से करना, समय पर करना। ऐसी आदत अपनी खुद की हो तो बच्चा देखकर सीखता है। तो टाल मटोली की आदत बिल्कुल ना डालें, और श्रेष्ठ चीजों की ओर झुकाव हो, श्रेष्ठता की ओर लगाव हो, तो वो चीज भी बच्चे हमसे सीखते हैं। तीसरी बात जो है कि बातचीत के दौरान विश्वास जीतें। यानी हम किसी से भी जब तक बातचीत नहीं करेंगे तो उसके बारे में नहीं जानेंगे ना, उसकी मतलब जो भी कमी है, जो भी अच्छी बुरी आदतें हैं, बातें हैं, हम कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, जब तक हम सामने वाले से, चाहे बच्चा हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। तो हमें सर्वप्रथम बातचीत करना है, साथ में बैठकर बहुत सारी बातें, जो अपनी बातें हैं बच्चे को शेयर करें। बच्चों से जितनी ज्यादा बात करते हैं उतना ही ज्यादा हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वो सरल होते जाते हैं और हमसे खुलकर बातें करने लग जाते हैं, और अपने मन की बातें हमको शेयर करते हैं। हम भी उनको अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं। यानी हम बातचीत करते हैं तो बहुत सारी बातें बच्चा हमसे बताता है। ऐसा मेरा अनुभव है। जब हम बच्चे से बातें करने लग जाते हैं तो हमारा बच्चा भी हमसे खुलकर बातें करता है। और यदि हम बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, बस चिड़चिड़ हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहा है, बात नहीं सुन रहा है, और क्या करोगे तुम, इस तरह की जो बातें हैं बच्चों के आत्मबल को गिराती हैं, उनके आत्मविश्वास को कमजोर बनाती हैं। उनसे हम बातचीत करें, डिस्कस करें बहुत सारी बातें, ताकि वो खुलकर हमसे बातें करें बिना डरे, और बेझिझक हमारे सामने हर चीज रख सकें। यानी जितना हमारा अधिकार है हर बात को स्पष्ट रूप से रखने का, उतना ही अपने बच्चों का भी है। तो उन्हें बिल्कुल धमका डरा के ना रखें, उन्हें खुलकर बातें करने का मौका दिया जाए, तभी बच्चे आत्मविश्वासी बनते हैं। कभी कभी बच्चे को अपने मन की भी करने दें, उसे ज्यादा नियंत्रण में ना रखें, थोड़ा स्पेस दें ताकि वो अच्छा महसूस करते हुए कोई भी कार्य को कर सके। चौथी बात जो है कि डाइट भी हो राइट। यानी बढ़ती उम्र में बच्चों के लिए खान पान बहुत ही आवश्यक है। जैसे ही बच्चे की बढ़ने की उम्र रहती है तो बच्चों को पोषण से भरपूर, पोषण से युक्त भोजन उनकी बढ़ती उम्र में जरूरत होती है। उन्हें जंक फूड से दूर रखें। बच्चे तो जिद करते ही हैं, बहुत सारी बाहर की दुकानों की चीजें लेकर आ जाते हैं, खाते हैं, लेकिन उन्हें समझाएं कि इनसे सेहत नहीं बनती। यदि इन आदतों को हम खुद ही अपनाते हैं तो बच्चा भी हमारे साथ साथ बहुत सारी चीजें सीखता है, और अपने जीवन में उतार कर वह भी इसी तरह से अपने जीवन को व्यवस्थित रखता है। तो और अपने बच्चों के लिए थोड़ा तो प्रयास जरूर करें, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो और एक संस्कारवान बच्चे बनकर तैयार हों, अच्छे व्यक्ति बनकर तैयार हों। यही हमारा प्रयास हो। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।